ना, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यू आर गोइंग टू रीयूनाइट विद अक्षय कुमार आफ्टर सो मेनी इयर्स, इट्स समथिंग दैट वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट. So see, this is for Governor. So speaking about other film is it's slightly odd, but I'll just briefly say one thing, that coming back after 6 films that we did together, and one of the things that me and Akshay always tried is to never repeat our genres. We kept doing genre which is different from the last film, whether it was Aankhein or Waqt or Namaste London, Singh is King, Action Replay, Holiday. And now again, for the 7th time, we're working together and we are bringing a new genre to Indian cinema. We have not had a great Predator alien film. This film will be directed by Kanishk Verma, and it has some of the best Hollywood technicians, and it's a big action film that we are mounting. So we are very excited about it, but I'm not able to see beyond 12 June at this point of time. So 12 June is where my eyes are set. So does this film depict the period when Manmohan Singh brought in the liberalization in 90s? And is it, and Manoj Sir's character, is it loosely based on Manmohan Singh, what he has done in terms of bringing reforms to the country? I think you just have to wait and watch the film for all these details. Every aspect of that era is we've tried to cover it in the film. So there are some surprises for the audiences in the film. But yeah, it does talk about the era of 89, 90, 91, which was the era where Mr. Manmohan Singh was the finance minister in the later half of 90s or 91. So sir, my question is Manoj Sir's character loosely based on that? I wouldn't want to give you that information right now. आप पिक्चर देखिए, you will get all answers. मनोज जी, क्योंकि आप इस फिल्म में आरबीआई गवर्नर है आपके ठीक सामने, क्योंकि आप इस फिल्म में आरबीआई गवर्नर हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डे बाय डे डॉलर के कंपेयर में हमारा रुपया गिरते जा रहा है, सो कैसे आप कुछ एडवाइस देंगे कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट या इंडिया जिस तरह से फेल हो रहा है हमारे रुपया को लेकर, तो कुछ एडवाइस देंगे हमारी गवर्नमेंट को, या फिर जिस तरह से हम फेल हो रहे हैं, रुपया गिरते जा रहा है? आपको ये बताऊं कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स. वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और वो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इकोनॉमिक्स को पढ़ने, जानने और समझने में गुजार दी है. तो जब पॉलिटिशियंस जो होते हैं या जो सरकार में लोग होते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, बट आखिरी निर्णय उनको लेना होता है. ऑप्शन ए के साथ जाएं या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी होती है वो अपने निर्णय लेती है. बट ऐसे ही जैसे कि आपने कहा कि उस समय के गवर्नर थे जिन्होंने एक बहुत ही करेजियस एंड रिस्की डिसीजन लिया था टू गेट आवर कंट्री आउट ऑफ द ट्रबल. रुपी वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर या फिर गोल्ड की क्राइसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें एड्रेस किया. आई विल नॉट लाइक टू टेक अवे द इंटरेस्ट फ्रॉम द फिल्म, बट जो भी आपका सवाल है वो फिल्म अपने आप जो है उसको आंसर करेगी. मैं वैसे मैं हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ आदमी हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं किया है. मनोज सर, लेकिन आपने जैसे कि गवर्नर का रोल प्ले किया, तो आपने किस तरह से आपने तैयारी की अपने रोल के लिए? जैसे कि फॉरेन रिजर्व के बारे में आपने बातचीत की है यहाँ पर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जनता को कैसा समझाएंगे आप अपनी फिल्म के माध्यम से? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका. कितना करंट अकाउंट डेफिसिट है जी, और कैपिटल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है. ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें Chinmay was very clear. I mean, people they were all we all agreed on one thing कि हम लोगों को सिंप्लीफाई करके बताएंगे. हमारे लिए कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है. ये एक उसका एस्पेक्ट है. हमारी कंट्री जो है आज इस समय प्रॉब्लम में है और इसके कारण प्रॉब्लम में है. तो फिल्म इज अबाउट रनिंग अगेंस्ट टाइम. इट्स काइंड ऑफ अ थ्रिलर, इट्स अ ड्रामा. हम इसमें इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसकी क्लास नहीं कर रहे. हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरह की एक क्राइसिस आई थी और कैसे एक ख़ास समय में इंडिया को बाहर निकलना है, नहीं तो पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद हो जाएगी.
लोग भूखे मरेंगे। तो उस रनिंग अगेंस्ट टाइम जो थ्रिलर होता है उसमें आपको सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। सो चिन्मय एंड विपुल दे ट्राई टू फाइंड दैट अ फोकस, चाहे जो भी हो हमको विद ऑल द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स हमको उस पर ज़्यादा जोर देना है कि कंट्री इज़ रनिंग अगेंस्ट टाइम टू सेव इटसेल्फ, and that will make it far more exciting, far more interesting. It will keep you on the edges. आप आँख नहीं झपका पाएंगे, you know, that is a kind of film making Chinmay has gone for. हाँ, मैं आप बनी हूँ, सो आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। तैयारी मीन्स अभी स्पेशली केरला स्टोरी के टाइम हम लोग ने बहुत इंटरेक्ट किया और मैं पहली बार फुल डे न्यूज़ चैनल्स देखती थी। सो मैंने आपके मैनरिज्म्स कॉपी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी है जहाँ मैं पूछ रही हूँ सवाल, एंड मुझ में वो पावर है बिकॉज मैं जर्नलिस्ट हूँ कि मैं किसी का करियर तबाह कर सकती हूँ और कुछ भी लिख सकती हूँ या ऑनेस्ट जर्नलिज्म कर सकती हूँ। तो दोनों के पावर है, दोनों का पावर है मेरे पास जैसे आप सबके पास है। सो यू विल सी व्हाट आई यूज्ड इट फॉर इन द मूवी, अच्छे के लिए या नॉट। अदा जी, कोई है जिसका करियर खराब करने की सोच रही है आप? कोई सोचते हैं आप राइट नाउ, आपके दिमाग में कोई चल रहा है ऐसा? राइट नाउ एज अदा मुझे किसी का करियर नहीं, एज अ फिल्म जर्नलिस्ट नहीं, वो आप हो ना, वो आपके ड्रीम्स शायद होंगे, मेरे नहीं है, इसलिए मैं जर्नलिस्ट बनी नहीं हूँ। मैं बहुत बोरिंग जर्नलिस्ट बनती अगर बनती, बिकॉज मैं सब अच्छा अच्छा लिख देती, इट वुड बी बोरिंग। इंस्टेड यू शुड राइट ना कि अदा शर्मा आई थी वहाँ पे, वो 32,000 का आंकड़ा, ऐसे यू हैव टू मेक अप थिंग्स लाइक दैट। गवर्नर के ट्रेलर लॉन्च में थप्पड़ मार दिया इसने इसको, या मधु जी के बाल खींच लिया दाजी ने और उन्होंने इसे लात मार, सो लाइक दैट। और यू कैन से कि अच्छा था, सब लोग अच्छे थे। आई वुड बी दैट बोरिंग जर्नलिस्ट इन रियल लाइफ, इन द मूवी मे नॉट बी। मेरा सवाल मनोज जी और चिन्मय दोनों से है। आप दोनों की साथ में दूसरी फिल्म है चार्ल्स सोबराज पे जो इंस्पेक्टर झेंडे बनाई थी आपने। बहुत अलग फिल्म थी, बहुत अलग टेक था, बहुत लाइट बैंटर था उसमें चार्ल्स सोबराज को लेकर। और ये फिल्म जो है बहुत सीरियस किस्म की फिल्म है। बैक टू बैक आप दोनों दूसरी फिल्म एक साथ कर रहे हैं, तो इस दोस्ती के बारे में और इस पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। देखिए, पार्टनरशिप और दोस्ती दो चीज़ों की वजह से शुरू होती है। पहले तो पार्टनरशिप होती है, फिर वो दोस्ती में कन्वर्ट होती है। इंस्पेक्टर झेंडे प्योरली इन्होंने जो स्क्रिप्ट दी वो मैंने पढ़ी, फिर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, वो फिल्म बनी, इन लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन हमारा जो वर्किंग हमारा एथिक्स रहा है वो बहुत ही सिमिलर रहा, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हमारा। So I think when you start respecting each other for their, work ethics, for the person that you are, it's very easy to work with Chinmay, because एक तो बोलता बहुत कम है Chinmay, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो he really comes to help you. मेरे लिए बहुत वो मायने रखता है कि because मैं डायरेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा लीन इन करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा। मैं लोगों को बोलता हूँ तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन मैं आई एम ऑलवेज गोइंग बैक टू माई डायरेक्टर व्हेन एवर देयर इज़ अ कन्फ्यूजन एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैंने जैसा कहा पहले कि समटाइम यू आर नॉट इवन आस्किंग फॉर हेल्प, बट ही अंडरस्टैंड्स, ही इमीडिएटली सीज दैट। सो चिन्मय इतना काबिल डायरेक्टर, और जब आप उस चिन्मय के साथ काम कर रहे हो, सो द वे he gets the collaborative mood and the atmosphere into it, that I sincerely love it, because मुझे पर्सनली मैं हर फिल्म के साथ कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर मान जाए कि यार कम से कम 7-8 रीडिंग होनी चाहिए। और एक आध डायरेक्टर कहते हैं कि यार इतनी रीडिंग क्यों करती है लेकिन चिन्मय को आप 50 करने के लिए बोलो साथ में तो 50 करेगा। सो ही इज़ रिलेंटलेस, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, he is a gem of a person, and जबकि ये
आपके इसके लिए बता दूं कि ये वाइन भी नहीं पीते हैं, लेकिन ये जितने दारूबाज रहेंगे ना उनके साथ बैठ कर सबसे ज़्यादा नाचते यही हैं। तो मुझे शारिब हाशमी के बाद एक दूसरा आदमी मिला हु डजंट ड्रिंक बट बिहेव्स ड्रंक मोर देन एंड ही इज अ वेरी गुड डांसर टू। जिनमें एक डायरेक्टर होने से पहले आप एक बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर भी हैं, और एक एक्टर होते हुए एक वेटरन एक्टर को डायरेक्ट करना डायरेक्टर के लिए कितना आसान हो जाता है जब आप खुद एक्टर होते हैं और एक महान एक्टर को आप डायरेक्ट करते हैं, तो उस इक्वेशन के बारे में बताइए। आसान तो खैर दोनों तरफ से होता है, और वो मनोज सर ने मेरे लिए बहुत आसान बना दिया राइट फ्रॉम आर झेंडे टाइम्स, क्योंकि ही इज़ फाइनली, यू कैन नेवर फॉरगेट दैट ही इज़ द मनोज बाजपेयी, एंड द बेसिस ऑफ my whatever working relationship with him, that I never let myself forget ever कि he is the Manoj Bajpayee. So it is extremely great on his part कि in spite of having such a great body of work, he will always listen to what you are saying and he will try to get that in the character or in the scene that we are doing. And that is not only with the director but also with all the co-actors that I see, कि वो अपने को-एक्टर को भी इतना इजी कर देते हैं कि वो सीन कोलैबोरेटिवली बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब मनोज सर का मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरा सीन है तो मैं इसको खा जाऊंगा, जो बहुत सारे एक्टर्स सोचते हैं जिस तरह से, ही ट्राइज टू गेट दैट सीन अप। सो व्हेन यू वर्क विथ हिम एज एन को-एक्टर ऑल्सो, आई एम श्योर द ब्यूटिफुल लेडीज हियर विल अग्री दैट योर परफॉर्मेंस ऑल्सो गेट्स एलिवेटेड व्हेन यू वर्क विथ हिम। So that has been a very mutual basis of the relationship, and of course finally what matters is a good script. So in Jhende we agreed on something, we did it. Here the script was a great script was provided by our writers Ravi, Saurabh and Vipul sir. So we had a good material to work on, so जिस पे हमने काम किया, और we agreed on certain things, we disagreed on certain things, but finally we got what was best for the film.